जय हिंद दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि सारे 1 बाय 1 करके मैंने एक लेक्चर अपलोड करना है, ठीक है, जिसमें से बोला था। अभी मैं आपको, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में कवर करूँगा, ठीक है। अब देखो, इसको भारत के भूगोल में हमको कुछ कुछ टॉपिक पढ़ना है। जैसे यहाँ पे, जैसे मैं आपको बताऊंगा, ये आपका ना, ये इसी का पार्ट है। जैसे इंडियन फिजियोग्राफी सिस्टम, ये भारत के भौगोलिक क्षेत्रों की बात करेंगे तो वहाँ पे जैसे आपको कुछ टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे इसमें से मैं एक आपको फिजियोग्राफी सिस्टम को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो उसमें से मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा कि इंडिया में क्या क्या आपको पढ़ने। जैसे अभी मैंने बताया था कि यूपीएससी के लेक्चर में क्या क्या आपको, तो सबसे पहला टॉपिक मैं इंडियन फिजियोग्राफी करता हूँ। इसमें आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपको पढ़ना है हिमालय के बारे में, हिमालय हो गया। उसके बाद आपको पढ़ना है, ठीक है, फिजियोग्राफी सिस्टम, ये पढ़ना है। इसी में आपको पढ़ने हैं सारे टॉपिक। नंबर 1 हिमालय। दूसरा आपको पढ़ना है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, ये पढ़ना है, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन पढ़ना है। और उसके बाद आपको थर्ड टॉपिक में पढ़ना है, तीसरे में, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया जिसको बोलते हैं, तो ये भारत। और नंबर 4 में आपको पढ़ना है, ठीक है, इसी में आपको पढ़ना है कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ना है। और लास्ट फिफ्थ में आपको पढ़ना है आइलैंड के बारे में, ठीक है। देखिए, अब इसको मैं बोलूँगा तो हिमालय, हिमालय को यहाँ पे हिमनद भी कहते हैं, हिमालय, ठीक है, ये पढ़ना है। दूसरा आपको इसी में पढ़ना है उत्तर भारत के मैदान, उत्तर भारत के मैदान के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और इसी के बाद थर्ड टॉपिक इसमें पढ़ना है आपको प्रायद्वीप भारत के बारे में, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप भारत जिसको बोलते हैं, तो ये पढ़ना है। थर्ड में आपको पढ़ना है तटीय किनारा, तटीय मैदान जिसको बोल सकते हैं। और लास्ट में आपको पढ़ना है द्वीप समूह। ये आपको टोटल भारत का फिजियोग्राफी सिस्टम है, जिसमें से मैं आपको ये करवाने की कोशिश करवाने की करूंगा यहाँ पे हिमालय सिस्टम, जिसमें सबसे पहले अभी देखो मैं इसको हिमालय, क्योंकि अभी इसमें पढ़ना है जैसे जितने भी माउंटेन्स होते हैं उसके बारे में। तो हिमालय को अगर बोलेंगे तो फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। फोल्ड माउंटेन की बात करेंगे, फोल्ड माउंटेन ही आता है जिसको बलित पर्वत कहते हैं, ठीक है। तो बलित पर्वत आपको पढ़ना है, ये वाला। अब देखो, ये बलित पर्वत है, इसमें 3 तरह के आपको माउंटेन पढ़ने होंगे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिजियोग्राफी जब अभी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, भौतिक भूगोल में, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप यहाँ पे फैक्टर्स बताएंगे। तो अभी मैं इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट, इसमें एक पढ़ना है आपको फोल्ड माउंटेन, फिर उसके बाद इसी में आपको पढ़ना है, ठीक है, फोल्ड माउंटेन हो गया। फिर उसमें पढ़ना है आपको लावा माउंटेन के बारे में, ठीक है, एक लावा माउंटेन पढ़ना है। और थर्ड इसी में आपको पढ़ना है, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन के बारे में। तो ब्लॉक माउंटेन 3 तरह के पढ़ने। लावा माउंटेन को हम लोग लावा माउंटेन भी बोल सकते हैं, संचित पर्वत भी बोल सकते हैं, ठीक है। लावा माउंटेन जिसको बोलेंगे लावा पहाड़, ये पर्वत लिख सकते हैं यहाँ पे। और थर्ड में यहाँ पे पढ़ना है ब्लॉक माउंटेन, जिसको खंड पर्वत बोलते हैं हम लोग, खंड पर्वत, भ्रंश पर्वत, ऐसे भी भ्रंश पर्वत, इसको डिफरेंट अलग अलग तरह के सनाम है। अभी मैं आपको यहाँ पे हिमालय के बारे में, तो उससे पहले मैं कुछ आपको फैक्टर बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कैसे बना है हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं एक ज्योग्राफर के बारे में आपको बताऊंगा, जो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट दिए हैं हिमालय के बारे में। इससे पहले आपको मुझे बताना है आपको, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। जैसे प्लेट विवर्तनिकी यहाँ पे एक सिद्धांत है, उसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है, सीटोस्फेरिक थ्योरी है, उसी के बाद एक और पढ़ेंगे, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। तो ये सब सारे डिफरेंट जितनी भी थ्योरी है, सिद्धांत, उसके आधार पे इसको बताने की कोशिश करूंगा। अभी मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे, ठीक है, बताता हूँ कि प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है। फिर हम आएंगे वापस उस टॉपिक पे, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक जिसको बोलते हैं प्लेट, ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी जिसको कहा जाता है, विवर्तनिकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लेट विवर्तनिकी में अगर हमें मैं बताने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया। इससे पहले आर्थर होम्स ने दिया था। तो अल्फ्रेड वेगनर यहाँ पे एक ज्योग्राफर थे, ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने इसको देने की कोशिश किया है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ प्लेट, एक्चुअली प्लेट होता क्या है कि जैसे मैं डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर में तो प्लेट क्या बोलूंगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट लेता हूँ, पृथ्वी का कोई भी एक टूटा हुआ भाग, ठीक है, इसको डिफरेंट डिफरेंट इसमें फैक्टर में बांटा गया। तो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट बोला जाता है क्रस्ट, ठीक है, ये बीच वाला पार्ट है मेंटल, ठीक है, और ये वाला पार्ट आपको मिलेगा कोर, ठीक है। ये अलग अलग जिसको बोलेंगे भूपरकटी, भूपरकटी जिसको कहा गया। देखो उसके बाद ये है आवरण,
और ये वाला जो पार्ट होता है थर्ड में ये कोर, ठीक है, ये कोर कहा गया, ये करोड़ बोल सकते हैं कोर। अब यहाँ पे देखो इसमें से क्या होता है ना कि पृथ्वी, ये एक्चुअली ये वाला जो पार्ट है सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है इसे दिखा सकते हैं, ये वाला पार्ट, तो ये और ये ऊपर वाला पार्ट होगा, ये बीच वाला थोड़ा सा आवरण का पार्ट मिलाकर ये टोटल जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। अभी लिथोस्फीयर यहाँ पे डिफरेंटली इसका पार्ट बताया गया, तो लिथोस्फीयर एक्चुअली यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ये प्लेट होता है क्या, तो कुछ नहीं, यहाँ पे बोलेंगे जो पृथ्वी का कोई भी एक छोटा सा भाग टूटा, वही टूटा कैसे है, अल्फ्रेड बेकनर ने बताया कि पृथ्वी, जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो सन का और मून का फोर्स लगा, जिसमें यहाँ पे एक टाइडल फोर्स की बात करेंगे, ठीक है, टाइडल फोर्स जिसको बोलते हैं ज्वारीय बल, तो ये टाइडल फोर्स बना कैसे है यहाँ पे, ये अल्फ्रेड बेकनर ने बताया कि टाइडल फोर्स की वजह से जब पृथ्वी पे लगा, और इसके वजह से दो फैक्टर और माना जाता है कि इंडोजेनिक फोर्स, एक इंडोजेनिक, ये मैं आपको प्लेट है जब ये फिजिकल ज्योग्राफी, इंडोजेनिक फोर्सेस है, एक वहां पे आंतरिक बल, और एक है आपको एक्सोजेनिक फोर्स होता है, एक्सोजेनिक फोर्स जिसको बोलते हैं बाह्य बल, इसको कहा जाता है। ये पृथ्वी देखो यहाँ पे क्या होता है, इंडोजेनिक है पृथ्वी के नीचे से जो बल लगेगा, और ये पृथ्वी के ऊपर से बल लगेगा। एक्सोजेनिक मतलब पृथ्वी के बाहर से जो बल लगता है उसको एक्सोजेनिक फोर्स कहा जाता है, बाह्य बल, और ये वाला जो पृथ्वी के नीचे से जो फोर्स लगता है इसको बोलेंगे आंतरिक बल। तो अभी यहाँ से इसमें क्या होता है ना कि इससे इसी फोर्सेस की वजह से क्या हुआ, हिमालय का फॉर्मेशन किया गया। अभी मैं बताऊंगा एक्चुअली, जो मैं आपको भौतिक भूगोल के जीवविज्ञान ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिमालय बना कैसे है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं एक और फैक्टर बताऊंगा, उसके मैं अभी बताऊंगा हिमालय के डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में, हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये सब सारा मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखो एक्चुअली मैंने आपको बताया प्लेट क्या होता है, तो प्लेट याद रखना है कि प्लेट एक्चुअली होता क्या है, तो पृथ्वी का कोई भी एक टूटा हुआ भाग, ठीक है, जैसे पृथ्वी का एक छोटा सा टूटा हुआ भाग है उसको हम लोग प्लेट कहते हैं, ठीक है। प्लेट डिफरेंट तरह से हो सकते हैं, जैसे देखो टोटल प्लेट अगर पूछेगा तो यहाँ पे एक्चुअली टोटल प्लेट यहाँ पे 27 है, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिए, जैसे माजिद हुसैन का किताब हो गया, उसमें एक और किताब देखेंगे उसमें डिफरेंट फैक्टर दिया हुआ है, ये डीआर खुल्लर का आता है उसमें अलग फैक्टर दिया है। यहाँ पे मैं टोटल बताऊंगा, जैसे 20 है आपको बेदर प्लेट और 7 मिलेंगे छोटे प्लेट, ठीक है। जैसे इसमें स्मॉल एंड फ्लैश में आपके आएंगे नजाका प्लेट हो गया, नजाका प्लेट हो गया, उसके बाद ज्वाइंटी फुगा प्लेट, ठीक है, ज्वाइंटी फुगा प्लेट हो गया, उसके बाद जापानीज प्लेट, ठीक है, उसके बाद हो गया ज्वाइंटी फुगा प्लेट हो गया, नजाका प्लेट, यहाँ पे ज्वाइंटी फुगा प्लेट, यहाँ पे फिलीपींस प्लेट भी होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्लेट हैं यहाँ पे, और इसमें देखेंगे 7 प्लेट में तो आपको ये पता है कि सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका होगा, नॉर्थ अमेरिका का प्लेट, उसके बाद यहाँ पे मिलेगा साउथ अमेरिका, उसके बाद है अंटार्कटिका। देखो एक्चुअली ये डिफरेंट प्लेट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका है, देखो उसके बाद यहाँ पे एक प्लेट और मिलेगा अंटार्कटिका के बाद, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आपको मिलेगा यूरेशिया का प्लेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अफ्रीका का प्लेट है, फिर लास्ट में आपको मिलेगा जो अफ्रीका प्लेट होगा। अब यहाँ पे टोटल नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंडो ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया प्लेट, अफ्रीका प्लेट, और यहाँ पे लास्ट में जो आपको मिलता है यहाँ पे एक पैसिफिक का प्लेट है, ये पैसिफिक, ये लार्जेस्ट प्लेट माना जाता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेट है, यहाँ पे सबसे बड़ा प्लेट। और एक्चुअली देखो यहाँ पे डिफरेंट प्लेट है, तो टोटल जितनी भी प्लेटों की संख्या इसमें मैं बताने की कोशिश, जैसे अभी देखो ये पूछेगा भारत कैसे, इसमें जो हिमालय का फॉर्मेशन है तो 2 प्लेटों से होता है, एक आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका का प्लेट, सॉरी यूरेशिया का प्लेट, और दूसरा प्लेट यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों प्लेटों के बनने की वजह से यहाँ पे क्या हो हिमालय का निर्माण हुआ। ये मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि प्लेट एक्चुअली बना कैसे है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स में आऊँगा कि हिमालय के यहाँ पे कितने भाग में बांटे गए हिमालय को, उसके बाद यहाँ पे अलग अलग तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो अलग अलग एक तरफ से मेरे तरफ से एक अलग अलग फैक्टर्स आएंगे, तो उसमें से आप देखो मैं एक्चुअली बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो एक्चुअली ये आपका भारत है, यहाँ पे मैं एक आपको
ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक ऊपर दिखाने की कोशिश करूंगा ये वाला, ठीक है। ये आपको मिलेंगे यहाँ पे, ये टोटल का टोटल जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये यूरोप है और ये वाला ऑस्ट्रेलिया। देखो ये एक्चुअली क्या है, इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया, ये दो प्लेट मिलकर के बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ठीक है। और ये वाला जो प्लेट है आपको यूरेशिया प्लेट की बात करें, ये टोटल है यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया का भाग आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा, ये पूरा का पूरा यूरेशिया है, यूरेशिया प्लेट यहाँ पे मिलेंगे। देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि इन दोनों के बीच में देखो कि यहाँ पे एक माउंटेन है, ठीक है, ये ऊपर वाले पार्ट में ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड होना चाहिए था, इसी की वजह से, जिससे यूरोप थोड़ा सा एक्सटेंडेड ही है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतने दूर तक आ गए, ठीक है। ये पूरा ये वाला पार्ट आपका यूरोप है और प्लस इसी में ये पूरा आता है, तो ये पूरा प्लेट आपको ये मिलेगा यूरोप एशिया का, ये पूरा इसमें आएगा इंडो ऑस्ट्रेलिया, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे एक प्लेट पूरा है, ये आपको मिलेंगे, तो यूरोप प्लेट यूरेशिया प्लेट है। अरे इन दोनों प्लेटों के टकराने की वजह से यहाँ पे जो माउंटेन आपको मिलेंगे ये वाला पूरा, ठीक है, ये वाला देखो इसके ऊपर ये जो माउंटेन दिख रहा है यहाँ पे सारे का सारा, यहाँ पे ही आपको हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, तो हिमालय माउंटेन यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब देखो ये प्लेट एक्चुअली बना कैसे है, तो दो प्लेटों के टकराने की वजह से, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ठीक है, बी अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा ये दिया गया है, ठीक है। अब देखो मैं इसमें आपको थोड़े से डिफरेंट फैक्टर्स में दिखाता हूँ, इंडिया में एक्चुअली हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। अब इसमें हिमालय को डिफरेंट फैक्टर्स में बांटा गया है, तो उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली एक है ना, जो इस प्लेटों की हम बात करेंगे, तो देखो अभी एक्चुअली जो नॉर्थ अमेरिका का प्लेट की बात करेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हिमालय में, अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे हिमालय, तो हिमालय का जो निर्माण हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें हिमालय में अलग अलग टॉपिक्स मिलेंगे, हिमालय को कितने भाग में डिवीजन ऑफ हिमालय में बताता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हिमालय के कुछ फैक्टर है, जिस तरह से कि यहाँ पे 5 भाग पढ़ना है जियोग्राफिक सिस्टम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में इंडियन की जियोग्राफी में, इसमें पढ़ना है, ठीक है। आपको मैं अभी यहाँ पे बताया था डिफरेंट फैक्टर्स में इंडियन की जियोग्राफी में सबसे नंबर 1 टॉपिक क्या था, हिमालय। दूसरा यहाँ पे पढ़ना था, ठीक है, नॉर्दर्न इंडियन प्लेट। और तीसरा यहाँ पे पढ़ना था, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया के बारे में। और चौथा इसमें पढ़ना था, ठीक है, इसमें कोस्टल प्लेट। और यहाँ पे 5th नंबर में पढ़ना था जो आइलैंड के बारे में। देखो ये टोटल इंडिया का फिजियोग्राफी सिस्टम है, जिसमें डिफरेंट अभी हम यहाँ पे शुरू करेंगे हिमालय, ठीक है। तो हिमालय को अब यहाँ पे कितने भागों में बांटा गया, ये मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो एक्चुअली यहाँ पे मैं बता, देखो हिमालय को डिफरेंट यहाँ पे देखो हिमालय का सबसे ऊपर वाला ये रेंज है, नॉर्थ ये रेंज, इसको हम यहाँ पे बताएंगे, तो एक बाहर में रहती है, देखो ये डिफरेंट, उसके बाद ये हिमालय का रेंज है, ये सबसे वाले ऊपर वाले भाग को ट्रांस हिमालय कहा गया। अब देखो यहाँ पे हिमालय का डिफरेंट फैक्टर, तो मैं थोड़ा सा आपको बताने के लिए हिमालय को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हिमालय के ऊपर वाला पार्ट है ट्रांस हिमालय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेंगे ग्रेटर हिमालय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में है मिडिल हिमालय, नीचे वाले पार्ट में मिडिल हिमालय में इसमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नंबर 4 में आपको मिलेंगे, ठीक है, शिवालिक। लास्ट वाला पार्ट है जो हिमालय का यहाँ पे दिखाया है, लास्ट वाले सबसे वाले, तो इसको मिलेंगे पूर्वांचल। ये हिमालय को 5 डिफरेंट पार्ट, अभी हम देखेंगे ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है यहाँ पे, ये सबसे पहले आपको देखना है। देखो एक्चुअली क्या है ना कि इसमें अभी ये ट्रांस हिमालय को भी अलग अलग माउंटेन्स के द्वारा बनाया गया, डिफरेंट फैक्टर्स मिलेंगे यहाँ पे। तो ट्रांस हिमालय में अलग अलग फैक्टर, जैसे यहाँ पे ये ऊपर जो दिख रहा है यहाँ पे 4 माउंटेन डिफरेंट, ये 4 अलग अलग माउंटेन है जिसको बोलते हैं, ये सबसे ऊपर वाला माउंटेन है, इसको लद्दाख कहा गया, सॉरी काराकोरम। तो उसके बाद ये वाला जो पार्ट है लद्दाख, और ये वाला पार्ट है जो लद्दाख हो गया, उसके नीचे ये जो पार्ट दिख रहा है
काराकोरम, लद्दाख, और ये जस्कर है, और ये वाला जो पार्ट है कैलाश। ये चार जो माउंटेन मिल करके बना हुआ है, इसी माउंटेन को हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। देखो ट्रांस हिमालय यहाँ पे लद्दाख यहाँ पे डिफरेंटली देखेंगे। नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ पे एक्सटेंडेड है, यहाँ पे ये चार पार्ट है। ट्रांस हिमालय चार माउंटेन से मिलकर के बना है। उसके बाद ये वाला जो माउंटेन है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे अलग अलग माउंटेन्स मिलेगा, रेंज है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर है। तो सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, और ये वाला रेंज अभी जो मैंने लिखा है यहाँ पे ग्रेटर हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय है, ये ग्रेटर हिमालय वाला रेंज है। और लास्ट में ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, ये इसके नीचे वाला वो ग्रेटर हिमालय। फिर यहाँ पे ये मिलेगा सिवाल, सॉरी ये मिडिल हिमालय है, और ये मिडिल हिमालय। यहाँ ये लास्ट वाला जो दिख रहा है ये रेंज, ठीक है, सेकंड हो गया। और ये लास्ट वाला जो रेंज दिख रहा है सेकंड, ये गर्ल, सॉरी ये लास्ट, ये वाला एक्चुअली सॉरी यहाँ पे ये जो लास्ट का रेंज है, ये वाला आपको देखेंगे यहाँ पे लास्ट वाले में, इसी वाले में, ठीक है। अब ये लास्ट वाला, अभी इधर जो थोड़ा एक्सटेंशन इसी का कुछ पार्ट यहाँ पे एक्सटेंशन मिलेगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा पूरा जो दिख रहा है, यहाँ पे एक और पार्ट है, ये वाला अलग अलग माउंटेन्स में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। तो ये वाला पूरे पार्ट है, ये वाला जिसको बोलते हैं पूर्वांचल, ये सारे माउंटेन्स मिल करके बने हुए, ठीक है। एक्चुअली जितने भी यहाँ पे माउंटेन्स यहाँ पे अलग अलग, इन सारों का कॉम्बिनेशन को पूर्वांचल बोलते हैं। देखो ये टोटल, अब मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे वेस्टर्न एक्सटेंशन और ईस्टर्न, ये पूर्व की तरफ फैला हुआ, पश्चिम की तरफ फैला हुआ, ये कहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले यूज करूँ, अब यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय का कुछ यहाँ पे मैं एक्सटेंशन बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो एक्चुअली यहाँ पे है क्या है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह से यहाँ से माउंटेन मिलेंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ट्रांस हिमालय का क्या है। ट्रांस हिमालय में चार माउंटेन यहाँ पे रेंज, सबसे ऊपर यहाँ पे है काराकोरम, एक काराकोरम माउंटेन मिलेगा। सेकंड यहाँ पे जो काराकोरम के जस्ट नीचे है, उसके बाद बोलते हैं लद्दाख है, लद्दाख माउंटेन मिलेगा। उसके नीचे जो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे लास्ट वाला माउंटेन जो नीचे सबसे लास्ट में यहाँ पे ये वाला माउंटेन जो दिख रहा है, ये माउंटेन क्या है, जस्कर। और ये जो लास्ट में बाहर में जो इंडिया के बाहर दिखता है नेपाल वाले पास में, तो इसको बोलते हैं कैलाश। अब देखो ये चार माउंटेन से मिलकर एक्चुअली ये ट्रांस हिमालय बना, ये मैं आपको बता दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इसमें ट्रांस हिमालय में और कुछ फैक्टर्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं काराकोरम के बारे में बताऊंगा, तो काराकोरम यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। अभी इसमें देखो ये काराकोरम बेसिकली यहाँ पे इंडिया का यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे माना जाता है कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी पर्वत यहाँ पे काराकोरम, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे POK के अंडर आता है, यहाँ पे भारत के जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड क्षेत्रों में आता है, इसके वजह से ये भारत के क्षेत्र। अगर पूछेगा भारत का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन की, तो यहाँ पे कंचनजुंगा एक माउंटेन है, कंचनजुंगा। ये एक्चुअली कहाँ पड़ता है, तो सिक्किम में, ठीक है, ये सिक्किम में माउंटेन है जो कंचनजुंगा पड़ता है यहाँ पे। और ये भारत के सेकंड हाईएस्ट चोटी माना जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये भारत के अधिकार क्षेत्र में पूछेगा, तो इससे यहाँ पे कंचनजुंगा जो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। फर्स्ट अगर पूछेगा यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली ये कहाँ है, काराकोरम POK में आता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा कब्जे के क्षेत्र में है ये वाला, इसलिए यहाँ पे इसको नहीं दे। एक्चुअली इसका भी मैं इसमें डिफरेंट में लास्ट में यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा कि काराकोरम ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। काराकोरम को यहाँ पे सेकंड मतलब यहाँ पे माना जाता है कि हाईएस्ट पीक है चोटी यहाँ पे भारत का, लेकिन अधिकार क्षेत्र में इसलिए नहीं माना जाता। अब देखो एक्चुअली यहाँ पे ये ग्रेटर, ये ट्रांस हिमालय हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो ये है जो आपको ग्रेटर हिमालय, ठीक है। अभी मैंने एक चोटी दिखाने की कोशिश किया, अलग अलग भागों में इसको मैं पढ़ूंगा। देखो यहाँ पे अभी ये मैंने बताया ये चार ऊपर, ठीक है, ये तीन माउंटेन एक बाहर पे, ये पूरा ट्रांसफर यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ ये बताइए। यहाँ पे एक माउंटेन यहाँ पे आपको मिलेगा जो यहाँ पे मैंने बताया ग्रेटर हिमालय को अगर बोलेगा यहाँ पे, तो एक यहाँ पे जगह है जिसको बोलेंगे, ये एक्चुअली यहाँ पे फैला हुआ ये वाला जगह जिसको बोलते हैं नंगा पर्वत।
नंगा पर्वत से यहाँ पे फैला हुआ है, और यहाँ पे लास्ट में जो फैला हुआ अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे है, ठीक है, नमचा बरवा तक, नंगा पर्वत तो नमचा बरवा। देखो ये ग्रेटर हिमालय की यहाँ पे हाइट अगर पूछेगा तो यहाँ पे यहाँ से तक फैला हुआ है, और ये जो महान हिमालय इसको बोलते हैं, तो ये इस पे ऊंचे ऊंचे चोटियां मिलेगा आपको, अलग अलग तरह के यहाँ पे चोटी मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे फैला हुआ। तो ग्रेटर हिमालय की हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट। अभी यहाँ पे देखो ग्रेटर हिमालय के यहाँ पे, तो इसमें देखो अलग अलग चोटी जितनी भी यहाँ पे देखते हैं तो महान बड़े बड़े चोटी यहाँ पे मिलेगा, तो उसमें जैसे देखते हैं, ठीक है, कंचनजंगा पर्वत हो गया, इसी में माउंट एवरेस्ट मिलेगा, लाहौस से कामेत हो गया, नंगा देवी, यहाँ पे नंगा देवी हो गया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ पे जितने भी ऊंचे ऊंचे पीक यहाँ पे हाईएस्ट पीक यहाँ पे सब सारे के सारे आपको ग्रेटर हिमालय पे मिलेगा। और यहाँ पे देखो वर्ल्ड की माना जाता है कि हाईएस्ट ऊंची चोटी है, तो मतलब वर्ल्ड हाईएस्ट चोटी, वर्ल्ड हाईएस्ट अगर पीक की बात करेंगे तो ये माना जाता है दुनिया के सबसे ऊंची चोटी में। तो यहाँ पे देखो ये ग्रेटर हिमालय के बारे में है, ठीक है, ग्रेटर हिमालय पे यहाँ पे देखो अभी इसमें डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे माउंटेन रेंजेस यहाँ पे मिला जाता है, और एक्चुअली यहाँ पे पर्वत यहाँ पे, तो इसको फैले हुए डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग से माउंटेन मिलेंगे। तो ये आपको ग्रेटर हिमालय की बात बता रहे हैं। उसके बाद देखो अभी ग्रेटर हिमालय के कुछ और भी आपको फैक्टर मिलेंगे बड़े बड़े जूते। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे देखो बड़े बड़े आपको दर्रे मिलेंगे, कुछ कुछ माउंटेन पास वगैरह मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ऊंचे ऊंचे चोटियां इसमें मिलेंगी। अब यहाँ पे अगर इसकी बात करें देखो यहाँ पे फैला हुआ, यहाँ पे इसकी हाइट एक्चुअली यहाँ पे देखो, तो यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ नमचा पर्वत। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए मिडिल हिमालय की बात करेंगे, ठीक है, तो मिडिल हिमालय यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। अब मिडिल हिमालय जस्ट ये नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, देखो ये मिडिल हिमालय का पार्ट है ये वाला, तो मिडिल हिमालय भी यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, लास्ट में पार्ट थोड़ा सा दिखेगा, ठीक है, तो मिडिल हिमालय ये वाला पार्ट, ठीक है, देखो ये मिडिल हिमालय यहाँ पे भी फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर ये ऊपर दिखेगा पूरा, ठीक है, ये जो क्षेत्र है लगभग ये पूरा पार्ट है, तो ये, ठीक है, ये माना जाता है ये जम्मू कश्मीर से यहाँ पे, जम्मू कश्मीर से यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तक यहाँ पे फैला हुआ है, ये कौन है, तो मिडिल हिमालय, ठीक है, ये मिडिल हिमालय जम्मू कश्मीर से यहाँ तक फैला, जम्मू कश्मीर JNK से अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ यहाँ पे। अगर हम इसकी बात करेंगे तो, और इसमें देखो अभी इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या मिलेंगे, मिडिल हिमालय इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलेंगे अवार्ड ऑफ गॉड, ठीक है, भगवानों का स्थान यहाँ पे बोला जाता है। जितने भी मतलब यहाँ पे मिलेंगे आपको सारे, मतलब जैसे यहाँ पे कोई भी देवी देवता मिलेंगे सारे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अवार्ड ऑफ गॉड के नाम से जाना है। इसी को एक और नाम दिया गया हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो ये अब देखो अलग अलग यहाँ पे है। अभी इसके देखो यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे मिलते हैं, तो जिस तरह से ये ऊपर हम देखेंगे अभी ट्रांस हिमालय यहाँ पे किससे बना हुआ था, ट्रांस हिमालय आपको यहाँ पे 4 पर्वत से बना हुआ था, उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो मिडिल हिमालय जो यहाँ पे है ये भी कुछ अलग अलग पर्वतों से बना हुआ है। तो इसमें देख रहे हैं आपको कि अलग अलग पर्वत जैसे मिलेंगे यहाँ पे, एक एक इसमें माउंटेन है, सबसे पहले नाग तिब्बा, ठीक है, उसके बाद हो गया नाग तिब्बा, हो गया धौलाधर, ठीक है, नाग तिब्बा हो गया, धौलाधर हो गया, उसके बाद मसूरी, उसके बाद हो गया नाग तिब्बा, धौलाधर हो गया, मसूरी हो गया, फिर एक पीर पंजाब हो गया, और लास्ट में यहाँ पे मिलेगा महाभारत रेंज। देखो ये 5 माउंटेन से मिलकर के बना हुआ जो एक्चुअली हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो अभी देखेंगे मिडिल हिमालय को माना जाता है, और इसी को हम यहाँ पे लेसर हिमालय भी कहते हैं कि ये 5 माउंटेन से। अब देखो इसके क्या होते हैं ना कि इसके जो अगर देखेंगे मिडिल हिमालय के, इसमें देखो इसके कुछ फेस होते हैं, थोड़ा सा मैं इसको साइड में दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पे जैसे मिडिल हिमालय को इस रेंज को मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देखो ये फैला हुआ कहाँ, जम्मू कश्मीर से यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तक। तो इस वाले पार्ट को देखो एक्चुअली इसके नॉर्थ फेस होता है, मतलब उत्तर का तरफ का ढलान होगा, नॉर्थ फेस होगा, और ये क्या साउथ फेस है, दक्षिण की तरफ का ढलान। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है ना, इसके जो दक्षिण की तरफ जो ये ढलान दिखते हैं यहाँ पे, इसके जो ढलान है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपको अलग मिलेंगे, ठीक है, जैसे इसको यहाँ पे, अब यहाँ पे पास्चर लैंड इसको बोलते हैं, घास के मैदान यहाँ पे मिलता है, ठीक है, पास्चर लैंड जो होता है तो घास के मैदान। अभी इसके अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है, जैसे अभी मैं बताऊँ यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में इसको अलग अलग नाम, JNK में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में इसको देखो हम लोग क्या बोलते हैं, मर्ग बोलते हैं, ठीक है, तो मर्ग जैसे देखो गुलमर्ग हो गया, उसके बाद तानमर्ग हो गया, उसके बाद हो गया गुलमर्ग, तानमर्ग, सोनमर्ग, यहाँ पे देखो अलग अलग वहाँ पे है। मर्ग मतलब कुछ नहीं अगर है ये पूछेगा यहाँ पे, देखो अभी यहाँ पे ये जो हिमालय दिख रहा है यहाँ पे मिडिल हिमालय के यहाँ पे साउथ फेस पे ना दक्षिण पे कुछ घास के मैदान, उसी को इसके अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टेट में यहाँ पे इसको अलग, जैसे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इसको मर्ग के नाम से जाना जाता है,
डिफरेंट डिफरेंट तरह, तो इस तरह से आपको मिलेंगे, ठीक है। उसी तरह से फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में इसको बुग्याल बयार के नाम से जाना जाता है। ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर है जो आपको मिडिल हिमालय के मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो अलग अलग यहाँ पे माउंटेन है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ये मिडिल हिमालय। उसके बाद लास्ट रेंज में आपको बता दें यहाँ पे शिवालिक के बारे में, ठीक है। सेकंड लास्ट रेंज यहाँ पे है जो दक्षिण की तरफ है फैला हुआ, तो इसमें देखो शिवालिक रेंज में यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। शिवालिक के बारे में देखो, अब शिवालिक का एक्चुअली लास्ट में यहाँ पे बोला जाता है ना कि लास्ट में, ये सबसे लास्ट में एक्सटेंशन जो हुआ है यहाँ पे सबसे बाद में, ये भी यहीं पे आपको मिलेगा। ये पाकिस्तान में एक जगह मिलेगी, इधर जो एक्सटेंशन जैसे ये वाला पार्ट उठेगी तो ये पूरा पूरा पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में एक जगह मिलेगा जिसको कोतवाल का पठार से और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे कोतवाल का पठार से देखो ये इसका रेंज थोड़ा सा मिलेगा पाकिस्तान तरफ एक्सटेंशन, देखिए भारत के बाउंड्री से यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, एक जो एक्ट ना बीच में ऐसे ऐसे टूटा हुआ, ठीक है। तो कोतवाल के पठार से यहाँ पे मिलेगा ब्रह्मपुत्र रिवर के। अब ये जो नदी, ये मतलब जो यहाँ पे शिवालिक है ना, ये शिवालिक थोड़ा बाद में बना है और इसकी हाइट भी थोड़ा सा कम मिलेगा, ठीक है। इसी की वजह से जैसे एक्चुअली यहाँ पे इसका लगभग हाइट चौड़ाई इसका 80 किलोमीटर है, 80 यहाँ पे इसको बोला जाता है कि 80 के आसपास, ठीक है। अप्रॉक्स यहाँ पे चौड़ाई इसकी बात करेंगे। अब इसमें शायद यहाँ पे एक्चुअली फैक्टुअल डाटा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये वाला ये जो है अभी देखो इसके डिफरेंट डिफरेंट तरह से अलग अलग नामों पे माना जाता है, तो इसमें कुछ कुछ इसके फैक्टर है। तो इसको देखो अलग अलग स्टेट में अगर बोलेंगे, जैसे यहाँ पे शिवालिक की बात करें तो शिवालिक के अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम है, जैसे मैं यहाँ पे देखो बताने को याद रखना कि पाकिस्तान में जो जगह है जिसको कोतवाल के पठार से यहाँ पे इधर फैला हुआ ब्रह्मपुत्र रिवर तक ये फैला हुआ सबसे पहले एक्सटेंशन इसका है। दूसरा क्या है, इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम जाते हैं। तो अलग अलग जगहों पे अगर हम देखेंगे तो इसको थोड़े से अलग अलग जगहों पे मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम दिया गया, जैसे कि एग्जांपल को हम यहाँ पे देखें, देखो देखो जम्मू एंड कश्मीर में इसको यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे नाम दिया जाता है, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में इसको हम कहा जाते हैं जम्मू हिल, ठीक है, जम्मू हिल कहा गया। उसके बाद अगर देखेंगे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और प्लस यहाँ पे देखो उत्तराखंड, इन जगह पे देखते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यहाँ पे बोला गया, ठीक है। इसको अलग अलग फैक्टर से नाम जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश। उसी तरह से यहाँ पे देखो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड लिख देते हैं, यहाँ पे एचपी और प्लस उत्तराखंड, यहाँ पे देखो यहाँ पे नाम जाना जाता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे अभी यहाँ पे उसके नीचे और यहाँ पे देखेंगे हिमाचल प्रदेश के लास्ट में एक और यहाँ पे लिखते हैं नेपाल। तो नेपाल में इसको बेसिकली चुड़िया मुड़िया के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है, उसी के बाद में एक और आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे देखो अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं, ठीक है, डाफला, मेरी, अघोर और मिसिमी। देखो इसके अलग अलग नाम है यहाँ पे। अभी ये एक्चुअली शिवालिक के नाम है, लेकिन ये शिवालिक के अलग अलग जो वहाँ पे हिमाचल प्रदेश इसमें और इसके फैक्टर कुछ कुछ मानते हैं, ठीक है। जैसे हिमाचल प्रदेश इसमें कुछ यहाँ पे, तो इस तरह से वो जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगहों पे इसको अलग अलग नाम से जाना गया। अब देखो ये यहाँ पे जो शिवालिक है ना, शिवालिक में कुछ यहाँ पे फैक्ट है जो मैं आपको बताने की कोशिश। देखो क्या होता है ना कि यहाँ पे जैसे देखो शिवालिक बोला जाता है कि मतलब ये सारे मतलब इसके जैसे हिमालय का फॉर्मेशन होता है इसके सबसे लास्ट में बने ये वाला पार्ट। तो इसमें क्या होगा ना कि इसमें कुछ कुछ होते हैं, जैसे यहाँ से अभी हिमालय से बहुत सारे रिवर निकलेंगे, ठीक है। तो हिमालय से ये रिवर एक्चुअली क्या होता है ना कि ये देखो ये नदी यहाँ पे आएगा और इस वाले शिवालिक अगर होगा तो यहाँ पे नदी को रोक लेगा, लेकिन शिवालिक जब नहीं बने थे शिवालिक, ठीक है। तो उसके पहले देखेंगे ये क्या होता था, ये रिवर डायरेक्टली यहाँ से फ्लो करके चला हो जाएगा। लेकिन इससे पहले क्या हुआ ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इससे पहले क्या देखा जाता था, ये देखो जब ये शिवालिक बना तो ये नदी को जो ऐसे ही बह रहा था, ये नदी को यहाँ पे क्या रोक लिया और यहाँ पे जब रोका तो ये क्या हुआ, कुछ समय के लिए टेम्पररी लेक बन जाती है जिसको स्थायी झील कहा जाता है। लेकिन उस समय थोड़े समय के बाद ये जब ये शिवालिक बना तो ये धीरे धीरे जो पार्ट ये कटा है और इसी पार्ट को जब कटा है तो इस पार्ट को जब एक्सटेंशन कटने के बाद यहाँ पे गया तो यहाँ पे देखो जो पानी जो जम गया था वहां पे वो जब बह कर चला गया तो ये कुछ समय के बाद यही पानी क्या हुआ था ना बाहर जब बहा तो इसके बीच में थोड़ा सा क्या हुआ, ये वाला देखो ये जब ये पानी नीचे बह करके चला गया तो यहाँ पे जो स्थायी झील बना हुआ था ये सूख करके झील इसमें क्या बन गया, ठीक है, दूब्स बन गया। जैसे भी फॉर एग्जांपल आपको मैं देहरादून प्लेन कुछ मैदान बन गए और इसी मैदान को दूब्स के नाम से जाना गया। जैसे एग्जांपल आपको मिलेंगे देहरादून वगैरह तेल में मिलता है, ठीक है। ये जो आपको मैं बताया शिवालिक के बारे में। और लास्ट एक्सटेंशन है जो पूर्वांचल, ये मैं अभी पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ये हिमालय है ना, जो हिमालय क्या है इसी को देखो हिमालय यहाँ पे एक नदी आपको मिलेगा दिहांग। इसी दिहांग नदी से क्या होता है ना, यहाँ से बह करके दिहांग नदी जब दिहांग यहाँ पे एक नदी मिलता है तो दिहांग नदी से यहाँ पे दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। इसी हिमालय को हम बोलते हैं, ठीक है, पूर्वांचल। यहाँ पे आकर के दक्षिण की ओर मुड़ जाएगा और इसी नदी को पूर्वांचल कहा गया।
तो और ये पूर्वांचल है जो पूर्व की तरफ मुड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं देखो अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो पूर्वांचल में एक्चुअली अलग अलग यहाँ पे चोटी मिल रही है, माउंटेन पीक्स मिलेंगे, ठीक है, उसके आधार पे। जैसे देखो यहाँ पे एक माउंटेन्स है ये वाला, उसके बाद एक माउंटेन यहाँ मिलेगा, ये माउंटेन है, और एक माउंटेन यहाँ है, और इसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरह के माउंटेन। जैसे देखो ये वाला माउंटेन का नाम पतकाई बम, ठीक है, ये वाला है सबसे ऊपर देखेंगे तो नागा हिल, नागा की पहाड़ी ये है। उसके नीचे देखेंगे ये है मणिपुर हिल मिलेगा ये वाला, ठीक है, और उसके नीचे यहाँ पे एक देखेंगे मणिपुर हो गया। यहाँ पे लास्ट एक और माउंटेन मिलता है यहाँ पे, तो इसमें एक माउंटेन मिलता है मिजो हिल, मिजो की पहाड़ी ये वाला है, ठीक है, ये माउंटेन से मिलता है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक और है त्रिपुरा की माउंटेन, ठीक है, ये लास्ट यहाँ पे माना था ये, सॉरी ये वाला, अरे त्रिपुरा हिल भी मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते त्रिपुरा हिल भी मिलता है। और लास्ट में देखो अब ये त्रिपुरा हिल है। देखो इसमें ये टोटल ये जो मिला हुआ है जैसे पतकाईबम, नागा हिल, मणिपुर हिल, मिजो हिल, त्रिपुरा हिल, ये जितने भी ये सारे के सारे ये जो माउंटेन्स है, अब देखो ये जो माउंटेन्स है इसी के वजह से क्या हो गया, ये वाला देखो ये कुछ माउंटेन के वजह से अब इसी माउंटेन को नाम दिया गया क्या, पूर्वांचल। इसी माउंटेन को पूर्वांचल नाम दिया गया। अब देखो इसमें कुछ अलग अलग माउंटेन है, जैसे देखो ये वाला को बोलते हैं गारो, ठीक है, गारो हिल्स कहा गया गारो। और उसके बाद देखो ये वाला माउंटेन है जिसको बोलते हैं खासी, ठीक है, खासी हिल हो गया, गारो खासी। और ये वाला जो माउंटेन है इसको नाम दिया गया, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हो जैंतिया। देखो ये अलग अलग माउंटेन्स मिलेंगे। देखो अब ये आगे एक्चुअली पूछेगा तो ये क्या पूर्वांचल का पार्ट है, ये तो नहीं है पूर्वांचल का पार्ट, ये वाला ये तो है ही नहीं। तो इसमें देखो ये जो लास्ट में टोटली दिख रहा है ये चार पांच माउंटेन है, यही माउंटेन है जो एक्चुअली पूर्वांचल का पार्ट है। ये जो बोलेंगे तो ये जो माउंटेन है पहाड़ी क्षेत्र है, ये एक्चुअली यहाँ पे देखिए मैं आपको जैसे पढ़ाया यहाँ पे पीछे बताया उत्तर भारत, तो इसमें प्रायद्वीप भारत का ये वाला पार्ट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब पेनिनसुला इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा था तो वहीं पे यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे जो मेघालय प्लेटू है, तो इसी मेघालय प्लेटू में यहाँ पे पठार, जब मैंने पेनिनसुला इंडिया में पढ़ा प्रायद्वीप भारत, उसमें हम प्लेटूज के बारे में, पठार के बारे में बात करेंगे, फिर माउंटेन के बारे में बात करेंगे, वहीं पे मिलेगा, उसी का पार्ट है पेनिनसुला इंडिया का पार्ट है माउंटेन, ठीक है। ये एक्चुअली हो गया आपके टोटल, आपको एक हिमालय को कितने डिफरेंट पार्ट में बांटे गए थे, ये मैंने कवर करवाने छोटे से एक मतलब कवर करवाने की कोशिश करेंगे हिमालय में कितने कितने फैक्टर्स माने जाते हैं। तो ये आपको देखो अभी इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये हिमालय अभी मैंने टॉपिक से बताया लास्ट में, ठीक है, ये देखो हिमालय का लास्ट पार्ट कवर हो गया। अब देखो इसमें इसके बाद जो मैंने अभी बताया था 5 टॉपिक्स में, ठीक है, हिमालय, उसके बाद यहाँ पे बताया था अभी हमको नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, और थर्ड में यहाँ पे मैंने जो बताया था आपको पेनिनसुला इंडिया, और फोर्थ में अभी मैंने आपको बताया कि कोस्टल प्लेन, और फिफ्थ में यहाँ पे बताया अभी आपको मैंने आइलैंड। देखो इसमें क्या ये तो हिमाद्री है, इसको बोलेंगे उत्तर भारत का मैदान, तो ये अभी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है सारा। उसके बाद मैं ये टॉपिक में अभी कवर कर रहा हूँ उत्तर भारत का मैदान, ठीक है, उसके बाद यहाँ प्रायद्वीप भारत, फिर कोस्टल प्लेन, फिर यहाँ पे आइलैंड द्वीप समूह के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये लेक्चर जल्दी से मैं अपलोड कर दूंगा, ऐसे करके मैं इंडियन फिजियोग्राफी सिस्टम, फिर उसके बाद इसमें पढ़ना है जैसे, ठीक है, फिजिकल सेटिंग, फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है कि फिर यहाँ पे एग्रीकल्चर हो गया, फिर इंडस्ट्रीज हो गया, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है ट्रेड एंड कम्युनिकेशन के बारे में। ऐसे करके मैं इंडियन ज्योग्राफी कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी ये वीडियो को आप देखो, ये वीडियो में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। और सबसे पहले इस तरह से ये मेरा एक फर्स्ट इनिशिएटिव है जो यूपीएससी के क्षेत्रों में स्टेट पीसीएस में आपको सारे काम आएगा। इसके बाद मैं स्टार्टिंग अभी कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं 1 बाय 1 करके भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, ठीक है। इसको आप कंटिन्यू बने रहेंगे वीडियो में लेक्चर, तो आपको अच्छे कंटेंट मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूँ, ठीक है। ओके, जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू।